तो स्वस्वामी शक्तो हो स्वरूप उपलब्धि हेतु हो संयोग, ये सूत्र चल रहा है। स्वामी मतलब वो पुरुष है, वो स्वामी शक्ति है, और उसके भोग के लिए जो जो वस्तुएं हैं वो सब उसका स्व है, वो भी क्या है, स्व शक्ति है। तो स्व शक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों का स्वरूप उपलब्धि हेतु उनके स्वरूप का ज्ञान होने का हेतु कौन है? संयोग है ना। उनके स्वरूप का ज्ञान होने का कारण कौन है? संयोग। पुरुष को स्वामी किसको कहेंगे? तो कहते हैं पुरुष स्वामी। वो क्या करता है? स्वेन दृश्येन, क्या है? स्वेन दृश्य, अपने दृश्य के साथ, दर्शनार्थम संयुक्तम, ज्ञान होने के लिए संयुक्त हो गया था। दर्शनार्थम संयुक्त। इसलिए स्वस्वामी शक्ति से कि जो संयोग है, इससे तस्मात् संयोगात दृश्य से उपलब्धि, उपलब्धि मतलब ज्ञान, दृश्य की जो उपलब्धि मतलब ज्ञान होता है, या सा भोग, वो क्या हो गया? भोग होता है। उन दोनों के संयोग से दृश्य की प्राप्ति होती है दृष्टा को, वो भोग है। और वो भोग होने पर भोक्ता नहीं होता है, दृष्टा नहीं होता है, या तो दृष्टु स्वरूप उपलब्धि, दृष्टा का जो अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है ना, दृष्टा का स्वरूप का जो ज्ञान होता है, दृश्य से उपलब्धि या सब भोग, वो क्या है? भोग होता है ना। संयोगा दृश्य से या उपलब्धि सो भोग, या तो दृष्टु स्वरूप उपलब्धि सो अपवर्ग। दृष्टा की स्वरूप की उपलब्धि होती है, उसको क्या कहेंगे? अपवर्ग, है ना। दर्शन रूप कार्य का परिणति दर्शन रूप कार्य में परिणति होना, ऐसा कौन होता है? संयोग। जिसके कार्य की परिणति दर्शन के कार्य में हो जाती है, उसको संयोग कहा जाता है ना, है ना। जब तक दर्शन होगा, है ना, लिखो, नीचे लिखो, विवेक दर्शन परिसमाप्तौ, विवेक दर्शन, विवेक रूप दर्शन का परिसमाप्ति हो, संयोगस्यापि अवसानम स्यात्, संयोग का भी क्या होता है? अवसान होता है। विवेक दर्शन के कार्य के अवसान के बाद संयोग का भी अवसान होता है। इसलिए इति दर्शनम योगस्य कारणम युक्तम। क्या है? क्या दर्शन ही क्या है? योग का कारण माना गया है। क्या है?
दोनों के संयोग उपलब्धि का कारण है। जब तक उपलब्धि होता है तब तक दर्शन होता है, और ये दोनों एक दूसरे के दर्शन समाप्त होने पर ये दोनों अलग हो जाते हैं। संयोग नहीं होता है, वियोग है। इति दर्शन वियोगस्य कारणम उक्तम। ज्ञान ये क्या होता है, यहाँ ज्ञान क्या होगा, वियोग का कारण कहाँ गया, है ना। और दर्शन क्या किया है, दोनों का, दोनों के मतलब कौन, पुरुष और क्या है, प्रकृति के वियोग का कारण कौन होता है, दर्शन होता है। दर्शनम अदर्शनस्य प्रतिद्वंद्वी। क्या है दर्शनम, क्या है, अदर्शनस्य प्रतिद्वंद्वी। प्रतिद्वंद्वी मतलब विरोधी। लिखो, दर्शन ये ज्ञान, ये अदर्शन का क्या होता है, प्रतिद्वंद्वी होते हैं। और अदर्शनम ऊपर लिखो अविद्या, ये संयोग के कारण होता है। क्या क्या होता है, अदर्शनम ये क्या होता है, संयोग निमित्त होता है उसका, है ना। संयोग होगा तो अदर्शन होगा। दर्शनम अदर्शन से प्रतिद्वंदी मतलब विरोधी। जब अदर्शन होता है तब दर्शन नहीं होगा, जब दर्शन होगा तो अदर्शन नहीं होगा, है ना। अदर्शनम, अदर्शनम का अर्थ यहाँ अविद्या, ये किससे, संयोग निमित्तम उक्तम। क्या बराबर है, इति अदर्शनम संयोग निमित्तम उक्तम। संयोग का निमित्त कौन है, अदर्शन है ना। अदर्शन किसके कारण होगा, संयोग का निमित्त का, है ना। तो फिर दर्शन कैसा होगा, संयोग का अभाव किया तो, है ना। निमित्तम उक्तम नात्र दर्शनम मोक्ष कारणम। यहाँ दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है। क्या नहीं है, नहीं माना जाता है, क्योंकि मोक्ष नित्य है ना, है ना। उसका क्या कारण होगा, नात्र दर्शनम मोक्ष कारण। क्यों, अरे बंध किससे होता है, अदर्शनात् बंध। लिखो, ऊपर लिखो, अदर्शनात् बंध ना, ऊपर लिखो अदर्शनात् बंध। तो अदर्शना भावादेव बंधा भावो सो मोक्ष। मोक्ष का लक्षण क्या, बंधा भावो मोक्ष। क्या किया, लिखो बंधा भाव मोक्ष इति। फिर दर्शन को कैवल्य का कारण कैसे क्या कहते हैं, क्या, ज्ञान के कारण मोक्ष होता है ऐसा कहा जाता है ना, है ना। ज्ञान का कारण को, मोक्ष का कारण को ज्ञान ऐसा कहा जाता है ना। मोक्ष का कोई कारण नहीं, क्योंकि मोक्ष नित्य है ना। बीच में कौन आता है, बंध आता है ना। भाई सूर्य तो रात
रात्रन दिन विश्व में चमकता है कि नहीं चमकता है? चमकता है ना। फिर रात्र को हमको क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी के दूसरे छोर हम होते हैं। ग्रहण की काल में क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि व्यवधान आता है ना, किसके? उपग्रह का, दूसरे चंद्र का, सूर्य का। तो हमको व्यवधान दूर हो जाएगा तो वही है। व्यवधान से अदर्शन ना, अदर्शन किससे है ना? तो फिर दर्शन क्या है? अदर्शनाभाव क्या है ना? अविद्या का अभाव, ये मोक्ष है। बराबर है। क्योंकि मोक्ष क्या है? कायम है, नित्य है। मोक्ष का कोई निमित्त नहीं है ना? आदर्शन किसके कारण होता है? आदर्शन से बंध होता है ना? तो बंधा भाव हो गया तो दर्शन है ही। ये समझ में आया? फिर क्या हो गया? कैवल्य का कारण ज्ञान, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो दर्शन से भावे है ना? बंधन कारण से अदर्शन से नाश, कोष्टक में लिखो क्या? दर्शन से सती, बंधन कारण से अदर्शन से नाश। इसलिए क्या होगा? दर्शन होने पर बंधन कारण से अदर्शन से नाश। अदर्शन ये बंधन का कारण है ना, है ना? कौन है ना? दर्शन होने पर अदर्शन का नाश होगा। इसलिए क्या कहा जाता है? दर्शनम बराबर कोष्टक में ज्ञानम, कैवल्य का कारण कहाँ गया? क्या? दर्शन होने पर बंधन कारण से अदर्शन से नाश। निवृत्ति लिखो, लिखो। बुद्ध्यादि विविक्तस्य, क्या? बुद्ध्यादि से अलग हुआ। बुद्ध्यादि विविक्तस्य आत्मनः स्वरूपावस्थानम मोक्ष उक्तो। क्या? बुद्ध्यादि विविक्तस्य आत्मनः स्वरूपावस्थानम मोक्ष उक्तो। है ना? न तस्य साधनम दर्शनम। न तस्य साधनम दर्शनम। फिर क्या है? किंतु अदर्शन निवृत्ति। क्या? न तस्य साधनम दर्शनम, उसका साधन दर्शन नहीं है। फिर क्या है? अदर्शन निवृत्ति है। हो गया? अब क्या हो गया? किंच इदम अदर्शनम नाम, ऐसा क्या?
असाधारण जो संयोग का हेतु, संयोग का कारण, जो असाधारणम अदर्शन विशेष है, क्या है ना, संयोग का कारण जो असाधारण अदर्शन विशेष है, उसको ग्रहण करना है ना। तो साधारण अदर्शन मात्रम विकल्प है, लिखो, लिखना है तो लिखो। असाधारणम संयोग हेतुम अदर्शन विशेषम, क्या, असाधारणम संयोग हेतु, संयोग हेतु ये क्या, असाधारणम अदर्शनम, असाधारण संयोग हेतुम अदर्शन विशेषम ग्रहीतुम, क्या, असाधारण जो संयोग का हेतु है वो आदर्शन विशेष आदर्शन है, उसको ग्रहण करके लिए सामान्य रूप से आदर्शन क्या है उसकी चर्चा करें। अदर्शनम मात्रम सामान्यम अदर्शनम, ऐसा कहो। विकल्पयति किंच इदमिति। अब मैं पहले लिख के देता हूं, कितने, 8 हेतु बता दिए, कितने, वही में लिख के लेना है तो लिखो। अदर्शनम किम, अदर्शनम किम गुणानाम अधिकारः, एक, 2 लिखो। हो गया। दर्शित रूपस, दोन दोन क्या लिखा, दर्शित रूपस स्वामिनः, दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः, क्या है, क्या लिखा, दर्शित रूपस्य स्वामिनः दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य अनुत्पाद। 3, लिख रहे हैं। गुणानाम अर्थवत्ता, गुणानाम अर्थवत्ता। 4, स्वचित्तेन सह निरुद्धा अविद्या, स्वचित्तेन सह निरुद्धा अविद्या स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजन।
5 स्थिति संस्कार क्षये गति संस्कार अभिव्यक्ति ही। क्या? स्थिति संस्कार क्षये गति संस्कार अभिव्यक्ति ही। बराबर है क्या? क्षये गति संस्काराभिव्यक्ति सहा दर्शन शक्तिरेवा दर्शनम। दर्शन शक्ति ही अदर्शन है। दर्शन शक्तिरेव अदर्शनम। दर्शन शक्तिरेव अदर्शनम। उभयस्यापि अदर्शनम धर्म। उभयस्यापि अदर्शनम धर्म। दर्शनम ज्ञानम एवं अदर्शनम। ये 8 विकल्प हो गया। 8 विकल्प की चर्चा होगी। दर्शनम ज्ञानम एवं अदर्शनम हो गया। तो कितने प्रकार बताए? 8 विकल्प किए। गुणानाम अधिकार एक, जो दर्शित रूप से स्वामिन दर्शित विषय से प्रधान चित्त से अनुत्पाद, गुणानाम अर्थवत्ता, स्वचित्तेन सह निरुद्धा अविद्या स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम भवति। वह दर्शन है क्या? स्थिति संस्कार का क्षय होने पर गति संस्कार की अभिव्यक्ति होना, ये अदर्शन है क्या? दर्शन शक्ति ही अदर्शन है, ऐसा है क्या? दोनों का भी क्या हो गया? दर्शन शक्ति और दृष्टु शक्ति दोनों का ही अदर्शनम धर्म है क्या? दोनों का भी धर्म अदर्शन है क्या? दर्शन ज्ञान ही अदर्शन है क्या? जो दर्शन ज्ञान है वही आदर्श है क्या? ऐसे 8 विकल्प पहले ही आपको बता दिए, है ना? किम 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 वा इदम अदर्शनम नाम प्रश्न चिन्ह। क्या है? किम वा इदम अदर्शनम नाम। ये अदर्शन नाम क्या है? किम वा इदम अदर्शनम नाम। ये अदर्शन नाम क्या है? किम वा इदम अदर्शनम नाम प्रश्न चिन्ह। तो पहला विकल्प गुणानाम अधिकार प्रश्न चिन्ह। गुण का अधिकार है क्या? मतलब सत्व रज तमात्मक गुण चलते रहेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे, तो वो उसको अदर्शन कह रहे क्या? अदर्शनम का अर्थ क्या? गुणों का अधिकार, मतलब गुण अपना अपना कार्य करते रहें, इसको कह रहे क्या? दूसरा क्या? आवोस्वित दर्शित रूप से स्वामिनो। क्या? दर्शित रूप से स्वामिनो। स्वामी को प्रकृति का रूप दिखाया गया है ना? उस स्वामी का दर्शन विषय कौन है? प्रधान चित्त।
है ना। उस दर्शन विशेष प्रधान चित्त से अनुत्पाद, है ना, इसको तुम कह रहे हैं, जिसको भोग अपवर्ग किए गए, इसको जो दिखाए गए हैं प्रधान और चित्त, उस प्रधान चित्त का उत्पाद न होना, वो कार्यरत न होना, कार्य न करना, उसकी फिर से उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा कह रहे हैं क्या? प्रधान चित्त से अनुत्पाद, ऐसा है क्या? स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने यो दर्शन भाव। अनुत्पाद मतलब कोष्ठक में स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने, स्वस्मिन् दृश्ये चित्ते भोगापवर्ग होने पर भी यो दर्शनाभाव, कार्य का दर्शन का अभाव। क्या ये दूसरा विकल्प बता दिया। स्वामी जिसको दर्शित विषय हैं, उसके जो प्रधान चित्त हैं, उसका फिर से उत्पादन नहीं होगा क्या? वो कार्य प्रवण नहीं होगा क्या? इसका ही अर्थ बता दिया। स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमान है, अपना चित्त विद्यमान होने पर भी जो दर्शन नहीं होता, यो दर्शना भाव। भोग अपवर्ग सब होने पर भी अब भोग अपवर्ग नहीं हो रहा है, चित्त इसके पास लुढ़क नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है? भोग वर्ग उत्पन्न होने पर भी चित्त क्या कर, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा इसको आदर्शन मानेंगे क्या? किम अर्थवत्ता गुणानाम, ऊपर लिखो अदर्शनम। क्या? किम अर्थवत्ता गुणानाम अदर्शनम, गुणों की अर्थवत्ता आदर्शन मानते हैं क्या? गुणों को अर्थवान होना मतलब अपना अपना काम करना, है ना, वो पहला जैसा ही है। गुणामानम अर्थवत, कोई संस्था में हो, उसको बोला कि तुम पढ़ो नहीं, हाँ ठीक है मैं पढ़ता नहीं, है ना। फिर वो बोला कम से कम मुझे कुछ सेवा दे दो, वो बोला सेवा भी नहीं देंगे, है ना। फिर मुझे कोई तो भूमिका दे दो ना, कोई तो भूमिका दे दो ना, नहीं तुझे कोई भूमिका नहीं। फिर वो बोलेगा मेरा रहना कोई उपयोगी नहीं है यहाँ ना, है ना। उसको कोई सेवा दी, उसको कोई काम करने लगा दिया, उसके व्यक्तित्व खुल जाए ऐसा कुछ दे दिया, पढ़ने के लिए लगा दिया, तो वो अर्थवाद होगा ना। जो लोग कहते हैं मला काही मानच नाही, मला काही अधिकारच, मुझे कोई अधिकार ही नहीं है, इसका अर्थ ये है कि उनको कोई भूमिका नहीं है ना। तो गुणों को कोई भूमिका न होना, इसको तुम क्या कह रहे हैं? आदर्शन कह रहे हैं क्या? क्या गुणों को कोई उनको कार्य न होने दिया कि उनको कोई अर्थ नहीं होता, है ना। अभी किसी पक्ष में कार्य करता हूं तो उसको आमदार नहीं बनाया, खासदार नहीं बनाया, आमदार नहीं बनाया, जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं बनाया, सरपंच भी नहीं बनाया,
तो फिर वो बोलेगा ना, क्या इस पार्टी में हमारा क्या काम है, हमको कोई अधिकार ही नहीं है। ये समझ में आया। तो उसी तरह सत्व रज तमो को उनके उनके कार्य हैं, वो कार्य करते रहना, ये उनकी अर्थवत्ता है। क्या है? कार्य करते रहना, ये क्या है? अर्थवत्ता है ना। तर किम अर्थवत्ता गुणानाम आदर्श, वो कार्य करने लग जाए तो क्या होगा? न मोक्ष न अपवर्ग, कुछ भी नहीं है ना। तो वो अर्थवत्ता गुणानाम आदर्शनम किम, ऐसा पूछा है। गुणों को सम्मान मिलना, गुणों को क्या मानना, गुणों को मान देना, गुणों का सत्कार होना, गुणों को उनका काम करने देना, ये क्या है? गुणों की अर्थवत्ता है। बराबर ना। किम गुणानाम अर्थवत्ता अदर्शनम, ऊपर लिखा, ये तीसरा है ना। अब 4 लिखो। स्वचित्तेन सह निरुद्धा अविद्या स्वचित्त से उत्पत्ति बीज रूप से रह जाती है। क्या? चौथा क्या है? अविद्या। स्वचित्त, अपने चित्त के साथ निरुद्ध हुई जो अविद्या है, वो चित्त के उत्पत्ति के बीज रूप से रह जाती है। अब चित्त को उत्पन्न नहीं किया है, फिर कभी तो हो जाएगा, इसलिए बीज रूप से रह गई है। क्या है? वो बीज रूप से क्या हो रही है? रह रही है। स्वचित्तेन सह निरुद्धा अविद्या स्वचित्त से उत्पत्ति बीजन, अपने चित्त का क्या बन गया? कभी न कभी उत्पत्ति का बीज बन जाएगा। उसमें क्या होगा? उससे ये अविद्या से फिर कभी तो अविद्या उत्पन्न होगी, क्योंकि अभी बीज रूप से रह रही है। हो गया। 5वां, किम स्थिति संस्कार क्षय गति संस्कार अभिव्यक्ति, है ना, है ना। सत्व रज तमो की साम्यावस्था, इसको स्थिति अवस्था कहते हैं। क्या? कुछ न करने की अवस्था है। किसकी? सत्व रज तम की साम्यावस्था, इसको क्या कहते हैं? स्थिति संस्कार कहते हैं ना। तो स्थिति संस्कार, उसके स्थिति हैं, तो स्थिति होगी तो उसके संस्कार होगा। उस संस्कार का क्षय होने पर क्या होगा? गति संस्कार उपलब्ध होगा और गति होने लग जाएगी ना, है ना। सत्व रज तमो को 2 प्रकार के संस्कार होते हैं, स्थिति संस्कार और गति संस्कार। स्थिति संस्कार हो गए तो कुछ नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं साम्यावस्था से। जिस क्षण गति संस्कार उद्भूत होगा तो फिर काम करने लग जाते हैं, है ना। तो इसके लिए अदर्शन क्या? फिर स्थिति संस्कार क्षय गति संस्कार अभिव्यक्ति ही। इसलिए तो कहा यत्र इदम उक्तम प्रधान सित्या एव वर्तमानम। प्रधान अगर कायम स्थिति से रह जाए, सदैव स्थिति से में रह जाएंगे, है ना। सित्या एव वर्तमानम, तो फिर विकार कभी तो होगा। क्या? क्या होगा? स्थिति में ही रहेगी, है ना।
विकार का कारण गति है ना। प्रधान कभी ही स्थिति में रहेगा, है ना। कभी कोई क्या हो गया, गति को प्राप्त नहीं होगा, क्या है ना। तो अगर गति नहीं होगी, गति संस्कार में वर्तमान नहीं होगा, तो विकार नहीं करेगा ना, है ना। विकार अकरणात्, विकार नहीं करता है ना, तो फिर वो प्रधान ही रहेगा नहीं रहेगा, क्या प्रधान ही नहीं रहेगा, क्या रहेगा, अप्रधान रहेगा, क्या रहेगा, बराबर है ना। प्रधान साम्यावस्था है प्रधान की, है ना। और क्या होगा, प्रपंचावस्था प्रधान की क्या हो गया, गति व्यवस्था है, गति अवस्था है ना। प्रधान प्रपंच बन जाएगा, गति में आ जाएगा, सत्व रज तम गुण गति में आ जाएंगे तो। और प्रधान साम्यावस्था में आ जाएगा जब सत्व रज तम स्थिति अवस्था में चले जाएंगे, तो कुछ न करने की अवस्था में चले जाएंगे। मगर ये साम्यावस्था कायम रहेगी तो किसी की उत्पत्ति ही नहीं होगी ना, बुद्धि नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा, इंद्रिय नहीं होगा, पंच महाभूत नहीं होंगे, तो फिर वो प्रधान प्रधान क्यों बनेगा, अप्रधान बन जाएगा, है ना। अपना कार्य नहीं करता, कार्य करेगा वो प्रधान। नीचे देखो, नीचे लिखो, प्रदीयते अत्र किंचित इति प्रधानम स्यात्। क्या प्रदीयते अत्र किंचित इति प्रधानम, क्या प्रदीयते अत्र इति किंचित इति प्रधानम, उभयथा मतलब कोष्ठक में स्थित्या गत्या च, क्या उभयथा मतलब स्थित्या गत्या च, अस्य वृत्ति ही प्रधान व्यवहारम लभते। अगर प्रधान स्थिति में चला जाए, गति में भी चला जाए, तब उसको प्रधान कहा जाएगा। केवल क्या होगा, स्थिति में रहेगा तो भी प्रधान नहीं कहेगा, केवल गति में रहेगा तो भी प्रधान नहीं कहा जाएगा। स्थिति में भी रहेगा, गति में भी रहेगा, कुछ तो उत्पन्न करता रहेगा, उसको प्रधान कहा जाएगा। उभयता स्थित्या च गत्या च अस्य वृत्ति प्रधान व्यवहारम न उभयथा, प्रधान व्यवहारम लभते न अन्यथा एकांत अभ्युपगमे। क्या कोई एकांत माने मतलब केवल स्थिति, केवल गति माने तो प्रधान नहीं बनेगा। ये समझ में आया, लिखा क्या, प्रदीयते अत्र किंचित इति प्रधान, है ना। उभयता, उभयता कोष्ठक में स्थित्या गत्या च, है ना। उभयता का अर्थ क्या, स्थित्या गत्या च अस्य वृत्ति है प्रधान व्यवहारम लभते न अन्यथा एकांत अभ्युपगमे, न अन्यथा एकांत अभ्युपगमे मतलब केवल स्थिति, कोष्ठक में लिखो केवल स्थिति या केवल गति, ऐसा कहे तो नहीं, प्रधान बनेगा नहीं वो, है ना। अब कह रहे हैं कारणांतरेषु अपि कल्पितेषु एव समान चर्च। इसका अर्थ क्या करेंगे,
कारणांतरेषु अपि कल्पितेषु एव समान चर्चा। समान चर्चा मतलब समान चर्चा, समान मतलब गति स्थिति दोनों होनी चाहिए। जगत के कारण भी अनेक माने हैं ना, है ना। तार्किकों ने परमाणु और वेदांती ने ब्रह्म, ये माने हैं ना। तो देखो, कारणांतराणि, कारणांतरेषु मतलब कोष्टक में लिखो ब्रह्मा परब्रह्म तन्माया परमण्वा परमाणवादिषु। पंखा लो। कोई कौन? परब्रह्म, तस्य माया और परमाणु दिशु कल्पितेषु समान चर्च। कोष्टक में विचार, समान विचार है। कस्य गतिस्थित्योः, केवल गति हो, केवल स्थिति हो तो ये कारण नहीं बनेंगे। उससे जगत उत्पत्ति होनी चाहिए तो स्थिति भी होनी चाहिए, गति भी होनी चाहिए। तो जगत के कारण कितने? नहीं, गति के कारण परब्रह्म है ना, और क्या माया, और क्या परमाणु आदि प्रधान। भिन्न भिन्न लोगों ने माने हैं ना, तो उसमें समान चर्चा है। वो दोनों ही कभी स्थिति में होने चाहिए, कभी गति में। केवल स्थिति में हो गए नहीं बनेगा, गति में हो गए नहीं बनेगा। बराबर है। आप बोल रहे हैं, आप छठा विकल्प कितना है ना, दर्शन शक्तिरेव अदर्शनम इति एक, कुछ लोग कहते हैं। क्या? दर्शन शक्तिरेव अदर्शनम, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। है ना। इसके लिए श्रुति बता रहे हैं, प्रधानस्य आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति, ये श्रुति बताती है। क्या? प्रधानस्य आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति, है ना, ये श्रुति है। आज का एकादशी है क्या? क्या अर्थ हो गया? दर्शन शक्ति रेव अदर्शनम इति कुछ लोग करते हैं। दर्शन शक्ति मतलब प्रधान से आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति, ये क्या? दर्शन शक्ति स्वयं को अभिव्यक्त करने में जीव जो शक्ति है, किसकी? किसकी? प्रधान की। उसको ही क्या करता है? उसमें जो सुप्त शक्ति है कि जो अपने को अभिव्यक्त कर सकता है, उस प्रधान की शक्ति को क्या कह रहे? अदर्शन। कुछ लोग कह रहे प्रधान से आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति, ऊपर लिखो अदर्शन शक्ति है।
इसको ही जोड़कर ऊपर वाले को छठे को ही सर्वबोध्य बोध समर्थ पुरुषों प्रधान प्रवृत्ते पाक प्राक न पश्यति। क्या कहा? सर्वबोध्य बोध समर्थ है ना, सर्वबोध्य बोध समर्थ है ना, पुरुषः है ना, न पश्यति कदा प्राक प्रवृत्ते हैं। प्राक प्रवृत्ति मतलब प्रधान प्रवृत्ति पूर्वम, ऐसा ऊपर लिखो। क्या प्रवृत्ति किसकी? प्रधान की। प्रधान की प्रवृत्ति पूर्वम क्या हो गया? सब बोध्य को बोध में समर्थ होने वाला पुरुष न देखता है ना। और स्वल्पराम सर्व कार्य करण समर्थम, सब कार्य करने में समर्थ होने वाला दृश्य वहां नहीं दिखाई देता है। ये किसका है? वही दर्शन शक्ति रेव अदर्शन। इसका स्पष्टीकरण क्या है? सर्वबोध्य बोध समर्थ है ना, सर्वबोध्य बोध समर्थ प्राक प्रवृत्ते हैं पुरुषो न पश्यति। बराबर है। सर्वबोध्य बोध समर्थ प्राक प्रवृत्ते हैं पुरुषो न पश्यति। क्या? न पश्यति। सर्व कार्य करण समर्थम दृश्यम तदा न पश्यति। सब बोध में समर्थ है ना, पुरुष दिखता नहीं। सर्व कार्य करने में समर्थम जो दृश्य है वो उस समय नहीं दिखता है। किस समय? प्रधान की प्रवृत्ति होने के पहले, स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रवृत्ति होने के पहले सर्वबोध समर्थ होने वाला पुरुष जगत को नहीं देखता है। और सर्व कार्य करण समर्थ जो दृश्य हैं वो भी क्या कहता है? न दृश्यते, दिखता नहीं है। सर्व कार्य करण समर्थम दृश्यम तदा न दृश्यते इति। यहां पैराग्राफ बदल दो। है ना। उभयस्य सात्वा उभयस्यापि अदर्शनम धर्म। उभय के नीचे लिखो प्रकृति पुरुष यो हो। क्या? उभयस्य का अर्थ क्या लेना है ना, धर्म है। क्या? अदर्शन। दर्शन नहीं, अदर्शन। यही क्या है? दृष्टा का भी दर्शन है और प्रकृति का भी ये धर्म है। प्रकृति का धर्म क्या है? अदर्शन। और पुरुष का धर्म क्या है? अदर्शन। ये सातवां हो गया है ना। आप